बिहार पुलिस में एक और नई भर्ती जिससे आप बिहार में ड्राइवर बन सकते हैं सरकारी, उसके लिए क्या प्रोसेस है आइए जानते हैं। इससे संबंधित क्या है जानकारी उसको भी जानेंगे और साथ में इसका सिलेबस को भी देखेंगे कि क्या पढ़ने के बाद आप बिहार पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी में सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बहुत सारा जानकारी देने वाले हैं। किसके लिए? तो बिहार पुलिस में निकलने वाली वैकेंसी ड्राइवर के लिए सारा जानकारी की कैसे आप लोग को तैयारी करना है और कितना वैकेंसी निकल रहा है और वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, वो सब चीज आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप नया तैयारी भी कर रहे हैं, पहली बार इसका तैयारी करिएगा, पहली बार एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि इसका एक बार जो भर्ती निकला था वो 2019 में निकला था, उसके बाद इसका भर्ती नहीं आया है। तो एक बहुत बड़ा भीड़ इसका तैयारी करेगा, उस भीड़ में आप भी अगर शामिल हैं तो आपको तैयारी कैसे करना चाहिए वो हम बताएंगे, क्योंकि आप आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और आपका बहुत सारा डाउट हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। स्पेशल रूप से बात करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का जो वैकेंसी होता है। सबसे पहले तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये दूसरी दुनिया की वैकेंसी है, यानी कि कैसे हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, बिहार पुलिस में ना बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि सिपाही का हो गया, एक फायरमैन का निकलता है अलग से, फिर फॉरेस्ट गार्ड का निकलता है, फिर मद्य निषेध का निकलता है, उसके बाद आप लोग का ड्राइवर का भी निकलता है। तो इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी देखा जाता है और बहुत कम लोग इसको अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम लोग इसमें नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता भी नहीं है। सबको लगता है कि इसका अलग तैयारी करना पड़ेगा, कुछ अलग सिलेबस होगा, हमको पता नहीं है। तो आइए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। एक नई वैकेंसी जो कि आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली है, लगभग 9000 प्लस पोस्ट, जो कि आप स्क्रीनशॉट पे भी देख रहे होंगे। पेपर कटिंग के माध्यम से सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इसमें आने वाला है, लेकिन इतना पद एक बार में आपके सामने नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, नहीं लाया जाएगा। बारी बारी से कुछ पद आएंगे, फिर कुछ को बाद में फिलअप किया जाएगा, यानी 1-2 साल के बाद। यानी लगातार वैकेंसी आना है, क्योंकि इतना पद उसमें खाली है। यह सूचना मिल गया है कि बिहार पुलिस ड्राइवर में 9000 प्लस पद खाली है, उसको भरना तो है। तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी करते हैं, अब वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, उस समय से तैयारी करना शुरू करिएगा, तो थोड़ा सा पीछे आप रहिएगा ना। नौकरी जब लेना है तो आज से क्यों नहीं शुरू करें, उतना देर से क्यों करें, और कहाँ क्लास करना है, कैसे करना है, वो भी आपको जानकारी देते हैं। तो ईयर 2023 में आप लोग को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। जो भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं, हम जानते हैं कि आप लोग ड्राइवर भी भरते हैं, कांस्टेबल मतलब सिपाही भरते हैं, फायरमैन भी, फॉरेस्ट गार्ड भी, मद्य निषेध भी, सब भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका सिलेबस सेम ही होता है। भरने में आप लोग को 450 रुपये लगता है जनरल, और ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, सबको इतना लगता है। SC ST को 112 रुपये लगता है, और प्लस में आप साइबर कैफे में भराते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा आप लोग को लगता है। उसके बाद आप लोग का योग्यता इसमें क्या मांगा जाता है, मतलब कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंटर पास होने चाहिए। आप इंटर कर लिए हैं, 12th कर लिए हैं, तो आप इसको आराम से भर पाएंगे इस फॉर्म को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद स्किल इसमें कुछ मांगता है। स्किल क्या होता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी भर पाएगा, और जिसके पास नहीं है वो भी भरेगा। कैसे भरेगा? बनवा के भर लेगा। तो अभी से आप लोग को प्रोसेस में लग जाना है ड्राइविंग लाइसेंस का भरवाने में। और LMV बनवाना है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल का आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, 4 चक्का का। बस उतना से काम चल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। अब ये होता क्या है आपको बताते हैं एक बात। आपके पास मानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं, आप तो भरेंगे ही। जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे इसी कारण से बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं कि छोड़ो ना, आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो हमको है ही नहीं, हम क्यों अप्लाई करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो हटाना, ये वैकेंसी हम नहीं भरेंगे। इसके कारण कट ऑफ कम जाता है, इसके कारण कंपटीशन कम हो जाता है। तो आप लोग को बनवा के भरने में क्या दिक्कत है? 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपया लगता है। उसके बाद आप लोग कितना वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बहुत सारे वैकेंसी भी, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो जाता है। 18 प्लस आप हो चुके हैं तो गाड़ी चलाते ही होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी भी है, ऐसे भी होना चाहिए आप लोग के पास, ठीक है। तो वैकेंसी में आप लोग को फायदा भी हो जाता है, तो बनवा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बनवा के रखना चाहिए, इसमें आप लोग का कंपटीशन ईजी हो जाता है सिर्फ उस कारण से, ठीक है। ये सब अंदरूनी बात है जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोग हमसे बहुत ही दिल से जुड़े होते हैं और बहुत दिन से जुड़े होते हैं, दिल से और दिन से जुड़े होते हैं। इस कारण से ये सब सूचना आपको देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हम सब दिन ये सब बात आपको बताते ही रहते हैं और बहुत लोग का सिलेक्शन भी होता है। बस उनका माइंडसेट हम बदलने का प्रयास करते हैं कि आप जो सोच रहे थे वो गलत था, सही दिशा में सोचने का प्रयास करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो गया ड्राइविंग लाइसेंस का बात। उसके बाद बात करते हैं कि उम्र कितना मांगा जाता है, कितने उम्र के लोग इसको भरेंगे। तो 20 से 25 नॉर्मल क्राइटेरिया इसमें रहता है कि 20 साल अगर आपका पूरा हो गया है, 12th कर लिए हैं और 20 साल पूरा हो गया है तो भर सकते हैं आप। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है कि 25 तक के लोग, यानी कि 20 से 25 तक में जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो भर सकते हैं। कुछ छूट दिया जाता है किसको? BC और EBC, OBC का 2 कैटेगरी जो कि बिहार में है, उसको 20 से 27 तक यानी 2 वर्ष का छूट मिलता है उसको। उसके बाद SC ST को खास छूट जो कि 5 वर्ष का करीब मिलता है, तो 25 से 30 हो गया, यानी 20 से 30 तक के जो भी अभ्यर्थी हैं, लड़की हैं चाहे लड़के हैं, वो आराम से इसको डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर पाते हैं। कुछ कंफ्यूजन होता है कि आपके अगल स्टेट जो है अगल बगल, जैसे यूपी हो गया, आपका बगल का झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब चाहता है कि फॉर्म को भरे, तो जरूर भरिए। आप लोग जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे और 10% में आएंगे। आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रोसेस अब क्या क्या है। अब देखिएगा, एज लिमिट भी कई लोग का कंफ्यूजन होगा कि एज लिमिट कब से मांगा जाएगा। चूंकि ये वैकेंसी अभी नहीं आई है, अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाला है बहुत जल्द, तो इसका बहुत बड़ा संभावना
संभावना बन रहा है, क्योंकि इससे पहले आप लोग का बिहार पुलिस सिपाही आएगा, ठीक है, बिहार पुलिस सिपाही आएगा, उसके बाद ये आएगा। इसका जो संभावना बन रहा है कि 1/1/2023 से आप लोग का एज जो है काउंट किया जाएगा, जितना भी है उस समय तक आप लोग का 20 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस भी बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सूचना। उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो समझते चल रहे हैं, आते हैं हम सिलेबस पर। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप लोग से लिखित परीक्षा लिया जाता है, यानी कि जैसे ही आप फॉर्म भर देते हैं तो कुछ दिन बाद आप लोग का क्या होता है कि लिखित परीक्षा होगा, यानी 2 से 3 महीने बाद आप लोग का लिखित परीक्षा होता है। एडमिट कार्ड इसके लिए आता है। जब रिटर्न में क्वालिफाई करते हैं तो 5 गुना कैंडिडेट, कितना गुना, 5 गुना कैंडिडेट को आप लोग का क्या करता है कि फिजिकल के लिए बुलाता है, मतलब जितना सीट निकलेगा उसका 5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो फिर पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी समय आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है, नगण्य मात्र का, यानी ये समझिए कि कुछ भी नहीं होता, मेडिकल को नगण्य मानिए। उसके बाद आप लोग का मेरिट बन जाता है और बहुत ही कम पर, यानी कि कट ऑफ इजी जाता है, कम जाता है, जो कि बिहार पुलिस सिपाही की अपेक्षा बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। आप लोग को इसका तैयारी अच्छे से करना चाहिए। अब सिलेबस पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम सिलेबस इसका क्या कहता है, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का एग्जाम होगा, फॉर्म भरिएगा, सबसे पहले एग्जाम होगा। देखिए कैसे होगा। एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन 2 घंटा समय के साथ, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा समय मिल रहा है आप लोग को। और सबसे बड़ी बात कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। टाइम आप लोग को 2 घंटा मिल गया, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बिहार पुलिस सिपाही में भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसी तरह से इसका भी है। अब एग्जाम का सिलेबस जो है उसका पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे 10th लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बिहार पुलिस के सभी एग्जाम में लगभग 10th लेवल तक का ही क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये होता है कि लेवल जो होगा ना क्वेश्चन का, वो 10th लेवल से ऊपर नहीं होगा। चाहे मैथ का क्वेश्चन होगा, हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, जीके जीएस कुछ का भी क्वेश्चन होगा, वो 10th लेवल से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा, नीचे का पूछ सकता है, ऊपर का नहीं पूछेगा। इसका मतलब यही है कि आसान क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और मैक्सिमम छात्र उसका जवाब दे पाएंगे। अब आप कहिएगा कि 10 क्वेश्चन ऐसा है जो कि बनेगा नहीं, किसी से नहीं बनेगा, जान करके पूछता है। 10 क्वेश्चन अगर आप फंस जाइए तो वही 10 क्वेश्चन में आप 2 घंटा गुजार दीजिए, बाकी 90 क्वेश्चन आप छोड़ करके आ जाइए। नहीं, वो 10 क्वेश्चन को पहचानना होता है कि कौन हमसे नहीं बनेगा। आप 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, 90 लाइएगा, चलिए 90 ने 85 लाइएगा, 85 ने 80 लाइएगा, 80 ने 75 लाइएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन छोड़ने में भी फायदा है। 75 में जब रिजल्ट बन रहा है तो इजी क्वेश्चन 75 तो बना करके बाकी छोड़ भी देंगे तो फायदा है। समझ रहे हैं इस बात को? तो इसी तरह का टेक्निक आपको लगाना पड़ता, माइंड को बदलना पड़ता, समझाना पड़ता कि तैयारी कैसे करना है। और इसी के लिए हम क्या किए हैं ना कि अभी से आप लोग के लिए बिहार पुलिस स्पेशल के लिए हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास कहां पे स्टार्ट किए हैं? सबसे सस्ता फी, यानी कि मात्र 100 रुपया में जो हम दे रहे हैं वो 100 रुपया से कई गुना ज्यादा का है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को पीडीएफ, नोट्स और वहां पे होमवर्क भी आपको हम देते हैं कि क्या आप लोग को आज करना है, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस करते हैं पूरे बिहार पुलिस के क्वेश्चन का कि क्या ये करता है। क्योंकि बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो सेट करता है वो भी तो एक कोई आदमी होता होगा, यानी कोई ऑफिसर ही होता होगा, तो क्वेश्चन सेट करता होगा तो किस माइंडसेट से करता है उसको समझते हैं। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हम अरेंज करके देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसी का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, कोई भी बिहार पुलिस में मध्य निषेध हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरते हैं यानी ड्राइवर का भी भरते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कांस्टेबल का बहुत ज्यादा वहां पे अच्छे से क्लास कराया जा रहा है। क्लास में आप लोग को नोट्स मिलता है, खुद का बनाया हुआ नोट्स, यानी कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए वो देने का प्रयास करते हैं। पीडीएफ मिलता है आप लोग को, क्विज कराया जाता है, टेस्ट कराया जाता है और होमवर्क के जरिए आप लोग का बहुत सारा डाउट दूर किया जाता है और कल होकर उसको होमवर्क से क्वेश्चन पूछ करके उसका डिस्कशन भी दे दिया जाता है। तो ये सब काम टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है। तो आप सोचेंगे अब जुड़ना कैसे है? जुड़ना है, नीचे लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको क्लिक करके आप आराम से अपना नंबर ईमेल आईडी डाल के और अंत में आप पेमेंट करके, यानी 100 रुपये का पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे आप यूज करते होंगे, आराम से कर पाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत है, सब चीज मोबाइल से हो जाएगा, सब है। और उसके बाद उसी लिंक में मेरा नंबर भी मिलेगा, अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप लोग वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है तब। अगर जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ करके रिजल्ट देना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में हम प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग जितने भी लड़के या लड़कियां होंगे सब समझ गए होंगे, अच्छे से तैयारी करिए और आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, हम सिलेबस पर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। जीके से, जीएस से और करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, विविध, इतना से मिला करके लगभग 70 से 75% भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, इतना परसेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन कहां से आते हैं? कुछ प्रीवियस ईयर होते हैं और कुछ नए क्वेश्चन का निर्माण करके, यानी खोज करके क्वेश्चन वहां पे दिया जाता है, जो कि कुछ टफ होता है, कुछ ईजी होता है। वो आप लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप लोग पहली बार एग्जाम देंगे, लेकिन हम एनालिसिस करके बताते हैं कि 2019 में भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी टाइप का कुछ पैटर्न था।
तो जीके से ज्यादा क्वेश्चन होगा। जीके में कहां से होगा? पॉलिटी से होगा, हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा, इकोनॉमिक्स से होगा क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा कम रहता है, 3 से क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे जीके में रहता है। जीएस से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, बायो से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन आपको बायो से ही देखने के लिए मिलेगा, बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। अब कहिएगा करेंट अफेयर्स हमको पढ़ाइए पूरा, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं रहता, दिया गया है सिलेबस में लेकिन रहता नहीं है, तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स से आ भी गया, नहीं बनाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। खाली आप जितना हम बोलेंगे उतना करिएगा बस। बिहार स्पेशल, आपको लगेगा बिहार का एग्जाम है तो बिहार के जितने भी इतिहास है, भूगोल है, जितना भी है बिहार का जानकारी वो सब पूछ सकता है, नहीं पूछता है, नहीं पढ़ना आपको, इसलिए क्योंकि पूछता नहीं है। वही पढ़ेंगे जो पूछेगा, क्योंकि उतना समय मेरे पास नहीं है कि हम सब कुछ कवर कर सकते हैं, महाभारत, रामायण, गीता, वेद, पुराण, नहीं, उतना नहीं करेंगे। विविध से कुछ क्वेश्चन आता है जो कि सब मिला करके आपको 70 से 75 क्वेश्चन होता है, ये सब हम क्लास में करवा देंगे, धीरे धीरे ही सही सब कुछ आपको हम करवा देंगे एग्जाम से पहले। तो तैयारी अगर करते हैं तो जरूर जुड़ करिए, चाहे कोई भी फॉर्म आप भरते हैं। हिंदी इंग्लिश का जहां तक बात आता है 15 से 18 क्वेश्चन पूछता है। हम जानते हैं कि बिहार वासी हैं तो आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन हिंदी पे आपको कवर करना पड़ेगा, हिंदी पे कमांड बनाना पड़ेगा। ये आप कहिएगा ये भी वीक है, सब आपका कमजोर ही है, तो फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, फॉर्म क्यों भर रहे हैं? तो हिंदी पे पकड़ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा स्कोर करना पड़ेगा। 18 में से करीब 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हिंदी से आएगा, बाकी इंग्लिश से आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि ईजी क्वेश्चन आता है। अब ईजी किस आधार पर कह रहे हैं? तो बस इसके आधार पर, क्योंकि 10th लेवल है, मात्र 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा तो कितना हार्ड पूछेगा? समाज से क्वेश्चन पूछेगा, संधि विशेष पूछेगा, विलोम शब्द पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति पूछेगा। इससे ज्यादा वो क्या पूछ सकता है? ये भी हम करा देंगे आपको, लेकिन लास्ट में। सबसे पहले जीके जिस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहां से भी क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से भी आराम से, ग्रामर से क्वेश्चन आता है, इससे व्याकरण से आता है। और बचा गया मैथ आपका, मैथ से क्वेश्चन आता है 8 से 10, 8 से 10 में आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है, जो कि एवरेज से रहेगा। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो कि रीजनिंग से पूछ दिया है, और रीजनिंग पूछ दिया तो मतलब 2 क्वेश्चन के लिए हम पूरा रीजनिंग पढ़ लेंगे, नहीं, वो बन जाएगा आपसे, हम गारंटी देते हैं कि आपसे वो 2 क्वेश्चन रीजनिंग का अगर पूछेगा तो बन जाएगा, इतना ईजी उसमें पूछता है। तो वो आप पर ध्यान नहीं देना है, बस अर्थमेटिक पर थोड़ा सा लाभ हानि हो गया, वो हम बता देंगे। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा इस पर थोड़ा सा डिटेल वीडियो हमको और बना दिए, सिलेबस पर कैसे कैसे क्या पढ़ना है वो बता देंगे। बाकी नहीं से कुछ समझ में आता तो मेरा क्लास से जुड़ जाइए जाके, वहां पर बस जितना दिया जाता है उसको कवर करिए। एक डायरेक्शन में आपको लेकर के जाया जा रहा है, 1500 प्लस लोग वहां पे जुड़ चुके हैं, पहले भी आप जाकर के देख भी सकते हैं, जुड़ चुके हैं, जो चल रहे हैं हमारे साथ और चलते भी रहेंगे, उनका रिजल्ट भी होगा। तो आपको भी जुड़ना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में दे दिया गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम कि सिलेबस तो हो गया, ये सिलेबस आपको समझ में आ गया कितना सबसे क्वेश्चन आएगा, और ये सब मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। लेकिन क्या सिलेबस पूरा होने के बाद भी ये संभावना है कि हम पास कर पाएंगे? तो सिलेबस को पूरा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि प्रीवियस ईयर को हम पूरा कर लें, वही सिलेबस है। सिलेबस क्या है? प्रीवियस ईयर ही सिलेबस है। तो प्रीवियस ईयर को अगर हम पूरा करते हैं, जो आज तक पूछा गया है टोटल एग्जाम में, मद्य निषेध में भी जो पूछा है, ऐसा थोड़ी है कि मद्य निषेध के एग्जाम में, बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही के एग्जाम में जो पूछ दिया वो नहीं पूछेगा, वो भी पूछ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कांस्टेबल लेवल का जो भी क्वेश्चन बनता है वो टोटल आपको करवा देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हाइट का कंफ्यूजन होता है कितना है, तो जनरल बीसी का देखेंगे, जो ओबीसी कैटेगरी बीसी है 165 आपका लोग का हाइट मांगा जाता है मेल में, और फीमेल में ऑल कैटेगरी 155 यानी 155 आपका हाइट मांगा जाता है। एससी एसटी में देखेंगे और ईबीसी का 160 आप लोग का मांगा जाता है मेल का हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट में यहाँ पे समझ गए आप लोग। रनिंग आप लोग का 1.6 किलोमीटर 7 मिनट मैक्सिमम में लिया जाता है, इससे कम में क्वालिफाई करना पड़ता है, अगर ज्यादा में करिएगा तो आप फेल माने जाएंगे। तो 7 मिनट का समय 1.6 किलोमीटर के लिए आपको दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान ही है। वही है जितना बिहार पुलिस में पूछा जाता है ना, सबका लगभग सेम ही होता है। बिहार पुलिस में थोड़ा सा रनिंग और हार्ड हो जाता है, 1.6 किलोमीटर ही होता है, तो वही क्राइटेरिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पता है, सबसे फर्स्ट स्टेप ही है, यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद ना आप फिजिकल में जाते हैं, तो पहले यहाँ करिए ना, फिर उसके बाद हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या करना है, और वो जो बैच है वो ज्वाइनिंग तक आपका चलेगा। तो वहां पर जाकर के आपको जुड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको हम अभी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए दिए वो बहुत ही जरूरी है। अब ड्राइवर का वैकेंसी है तो इसमें काम क्या कराएगा? थाना में ड्यूटी तो नहीं देगा आपका, जंगल में तो नहीं भेजेगा आपको, नदी में तो नहीं भेजेगा। ड्राइविंग यानी कि आपको कार ड्राइव, बस ड्राइव करना पड़ेगा। पुलिस जहां पे जाएगा उसका ड्राइवर आप ही बनेंगे। बहुत आराम का जॉब है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। लड़ते रहो मरते रहो कोई और, हम चलाएंगे गाड़ी, गाड़ी में बैठे रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का जॉब कुछ ड्राइवर का होता है, काम ज्यादा नहीं होता है, गाड़ी चलेगा तभी चलाना है, जहां बंद हो गया जाकर गाड़ी बैठे रहना है, सोए रहना है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह कुछ आरामदायक जॉब है। सैलरी उतना ही है, 30-32 हजार रुपया शुरू में आप लोग को मिलता है। इसमें जाने के बाद जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का है वही है, लेवल 3 का जॉब है। तो कुछ इस प्रकार का ये जॉब है आपका ड्राइवर का, जो कि आप समझ पाए होंगे बहुत ही बेहतरीन
तरीके से, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका तैयारी के लिए भी आपको हम बता दिए कैसे करना है और सब प्रोसेस भी बता दिए, और भी बहुत सारा चीज हम बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो नए लोग देख रहे होंगे, लाइक भी कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा किसी लोग में, ताकि ये वैकेंसी का जानकारी सबको हो जाए, ताकि पहले से प्रिपरेशन सब करना स्टार्ट कर दे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमसे जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब के द्वारा, और लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा अगर आपको चाहिए मात्र 100 रुपये मौका। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और तैयारी बेहतरीन करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।